चाहिए थी। ये आचार्य कैसे उन्होंने किया? जसपिंदर भी कह रही हैं कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच से बचने का भी उन पर आरोप है। एक बहुत बड़ी लापरवाही जिसमें उन्होंने खुद की तो जान जोखिम में डाली ही, अपने से जुड़ने वाले हर शख्स को संक्रमण का शिकार होने की संभावना के बीच डाल दिया है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिसको अगर थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं, आप टेलीविज़न चैनल्स पे आप रोज़ 10 दिन से चीख के कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला है कि भाई अगर किसी को कोई सिम्टम्स आता है तो उससे घबराए ना, डॉक्टर अपने आप को आइसोलेट कर ले और डॉक्टर से सलाह ले। लेकिन कनिका कपूर ने कुछ ज़रूर गलती की है, जिस गलती की सज़ा उन्हें और उनके तमाम मिलने वालों को भोगनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक सुधांशु जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, एक आग्रह करना चाहता हूँ। सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, जिला लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, उनके अलावा बहुत से ऐसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि अगर ये बीमारी और फैलती है तो इसकी जांच का प्रॉब्लम आएगा। तो उन जिला लेवल पर जो नर्सिंग होम है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको क्या ये जिम्मेदारी दी जा रही है कि वो जांच कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, उनको भी तैयार रहने के लिए कहा जाए कि अगर ये स्प्रेड करता है, फैलता है, तो क्योंकि इतना बल्क में फैलेगा तो उसके लिए उनकी जिम्मेदारी एक तय हो जाए पहले से। ये चीज़ अच्छी, स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर आप कहते हैं, जैसा मुझे मालूम चला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अभी ये राइट्स नहीं दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत बड़ा काम कर सकते हैं इस देश की इस आफत के समय में। तो मैं सुधांशु जी से जानना चाहता हूँ, पूरे आपके चैनल के माध्यम से सारे लोग भी सुधांशु जी, इरादा कमजोर ना पड़े, इसके लिए तैयारियां क्या हो सकती हैं? देखिए, तैयारियों के विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा समय समय पे बताया गया है। जब यह बात शुरू हुई थी तो उस समय पूरे देश में केवल एक ही लैब थी, पुणे की लैब, जो कि इसकी जांच कर सकती थी। जैसे ही ये आगे बढ़ी तो सबसे पहले 15 लैब्स, और आज स्थिति है कि 60-65 जगहों के ऊपर इसकी पूरी जांच हो सकती है। अब जो जांच करने के लिए किट्स भी अवेलेबल हैं, उसके अनुसार प्रतिदिन 10,000 सैंपल्स की जांच करने की क्षमता है और उसको तेजी के साथ बढ़ाया जा रहा है एडिशनल किट्स के द्वारा भी। और जो आचार्य जी ने कहा कि अभी सिर्फ सरकारी अस्पतालों तक ही है, परंतु जांच के किट की व्यवस्था अन्य जगहों पर भी करने की सुविधा सरकार करने का प्रयास कर रही है। हाँ, जहां तक ये बात है प्राइवेट अस्पतालों को करने और ये उसके लिए, तो यहाँ पे समस्या ये है कि वायरोलॉजी यानी इम्यूनोलॉजी और वायरस के बारे में जानकारी की बहुत कम जगहों पर ही सुविधाएं थीं, तो इतनी जल्दी उनको प्राइवेट सेक्टर में भी पहुंचाना संभव नहीं होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने यह आग्रह किया है कि इस सरकार तेजी के साथ उसका प्रसार कर रही है उन सारी जगहों के ऊपर। हम जितनी सावधानी बरतेंगे तो रोग का प्रसार कम होगा, कम होगा और बचाव की सुविधाओं का प्रसार ज्यादा तेजी से होगा, तो हम प्रभावी ढंग से इससे लड़ पाएंगे, जैसा कि दुनिया में कई देशों ने करने में सफलता हासिल की है। साउथ कोरिया ने, और जैसे ये समाचार आ रहा है कंफर्म नहीं कर सकते। दो बातें जिस पर मैं अतीकुर रहमान जी से भी कमेंट लूंगी। और आचार्य जी, आप मुझे बताइए कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि बेहतर होता प्रधानमंत्री ठोस कदमों का उन्होंने जिक्र नहीं किया, जो हमको जानकारी हो जाए कि किस तरह से फैल रहा है। लगातार हर कोशिश की जा रही है कि पूरी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कुछ ना कुछ उसमें राजनीतिक एंगल मिल ही जा रहा है। ऐसा क्यों? देखिए प्रीति जी, मैं आपको बताऊं, होली मिलन के कई प्रोग्राम मेरे पहले से ऑलरेडी तय थे, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर और देश की सरकार ने ये अपील जारी की तो वो सब कार्यक्रम मैंने खुद निरस्त किए। मैं तो प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का विरोधी व्यक्ति माना जाता हूं, लेकिन सवाल ये विरोध का, पक्ष विपक्ष का नहीं है। सवाल है देश को इस समय एक रहना है। और प्राइम मिनिस्टर भी अगर ये अपील जारी कर रहे हैं तो वो अपने इंटरेस्ट में नहीं कर रहे, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे सब हिंदुस्तानियों तो ये बात कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझ आती? मुझे लगता है सबको समझ आती है, पर छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, आलोचना हो जाती है, इस पे ज़्यादा जोर ना दिया जाए। मैं आपके चैनल से बड़ी विनम्रता से सबको अपील कर रहा हूँ कि इस समय कोई प्रोटेस्ट, जितने भी लोग प्रोटेस्टर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं या देश के किसी भी कोने में कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट बाद में भी हो सकता है।
ना तो सरकार कहीं भागी जा रही, ना देश कहीं भागा जा रहा, ना हम लोग कहीं भागे जा रहे। पक्ष विपक्ष रहेगा, सियासत होती रहेगी। फिलहाल इन प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा देना चाहिए, टाल देना चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूँ सबसे, इसमें कोई किसी का छोटा नहीं हो जाएगा।